हेलो एवरीबॉडी। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था गोल्फ। गोल्फ क्या होता है, गोल्फ का बेसिक फीचर्स क्या होता है, उसका रिलेटेड एमसीक्यू ट्रिक के मदद से हमने डिस्कस किया था। तो उस गोल्फ के बारे में जब हम डिस्कस किए थे तब हम गुब्बारे की मदद से उसको उसका जो शेप यानी कि जो गोल्फ का साइज शेप कैसे देखते हैं वो सारी चीज़ हमने गुब्बारे की मदद से समझाने की कोशिश किया था। तो इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कि बे के बारे में, बे का शेप क्या होता है, उसका फीचर्स क्या है, बे रिलेटेड जितने सारे एमसीक्यू सवाल बन सकते हैं उन सारी चीज़ों हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमने बताया था जब गोल्फ के बारे में, तो ये हो गया आपका एक गुब्बारा। तो गुब्बारा में क्या होता है कि इस जगह पे इसका माउथ है जहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, हवा भरते हैं। एंड माउथ से जितना ज़्यादा दूरी जाएगा उसका जो वाइड है वो उतना बढ़ते जाएगा एंड उसका माउथ रीजन में उसका वाइड नैरो होगा यानी कि कम होगा। तो ये हमने बताया था कि ये गोल्फ का फीचर्स है। लेकिन जब हम बे के बारे में बात करेंगे तो उल्टा होगा। ठीक है, इसका जो माउथ वाला रीजन देखिए ये हो गया गुब्बारे का माउथ वाला रीजन। अब हम जब गोल्फ के बारे में बात करेंगे तो अब हम बोलेंगे कि इसका माउथ रीजन ये होगा। ठीक है, अब हम इसको रियल एग्जांपल की मदद से देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस जगह पे बे ऑफ बिस्के है एंड बे ऑफ बंगाल है। तो इन दोनों के मदद से जब हम इस गुब्बारे की तुलना करेंगे ना तब आपका समझ में आ जाएगा कि आखिर में बे का साइज या शेप कैसे होते हैं। तो देखिए बे में हमने क्या बताया, उसका जो माउथ है, माउथ मतलब जिस जगह से वो लैंड को एंट्री कर रहा है। देखिए इस जगह से उस लैंड को एंट्री कर रहा है, लैंड में एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो उसका हम माउथ बोलेंगे। तो इन डिटेल्स हमने वो गोल्फ में बताया था। तो देखिए जो माउथ वाला रीजन है तो ये है माउथ। ठीक है, माउथ से जितना ज्यादा दूरी जाएगा देखिए इसका जो वाइड है उतना कम होते जा रहा है। ठीक है, तो उल्टा करके जब गुब्बारे को देखेंगे, इसको जो माउथ है, ठीक है, माउथ कितना बड़ा वाइड है, लेकिन माउथ से जितना ज्यादा दूरी जा रहा है ना उसका वाइड देखिए उतना ज्यादा कम होते जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बे का शेप किस तरह से होते हैं। एंड बे ऑफ बंगाल तो आप बहुत बार सुने होंगे कि बे ऑफ बंगाल, क्योंकि बहुत फेमस है इसलिए क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो साइज में वो बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल में भी देखिए इसका जो हाइट यानी कि इसका जो माउथ है, तो माउथ में देखिए कितना ज्यादा वाइड इसका एरिया कवर करता है माउथ। और जब ये माउथ से दूरी जाता है, जितना ज्यादा माउथ से दूरी जाता है इसका देखिए इसका जो वाइड है उतना कम होते जा रहा है, इतना नैरो होते जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा ये पे है। और गोल्फ में हमने क्या बताया था, गोल्फ में बताया था इसका जो जिसका माउथ रीजन इतना बड़ा नहीं होगा, माउथ रीजन छोटा होगा एंड उसका जो जब माउथ से दूरी पे जाएगा यानी कि माउथ से जितना ज्यादा दूरी जाएगा उसका क्या होगा, आपका जो वाइड वो उतना बढ़ते जाएगा। लेकिन गोल्फ लेकिन बे में उल्टा होते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन की मदद से देख लेते हैं कि आखिर में बे क्या होते हैं। उसके साथ साथ हमने उसका फीचर्स भी बात करेंगे एंड हमने लास्ट में जो एमसीक्यू बन सकते हैं बे से रिलेटेड वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले बे, बे इज ए स्मॉलर एंड लार्जर इनलेट। तो बे क्या है, स्मॉलर भी है एंड लार्जर भी है। ये इनलेट है, तो इनलेट की बोला जाता है वो भी हमने बताया, तो इस वीडियो में भी हम बताएंगे। तो देखिए जनरली वेयर द लैंड कार्व इनवर्ड एंड इट हैज ब्रॉड एंड वाइड माउथ, तो उसको हम बे बोलेंगे। तो चलिए और एक बार हम इस पिक्चर की मदद से बे को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला बात बोला गया है कि बे लार्ज भी हो सकता है एंड बे बड़ा भी हो सकते हैं। तो देखिए बे ऑफ बिस्के साइज में तो इस मैप में दिख रहा है कि कितना बड़ा है, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। एंड बे ऑफ बंगाल में देखिए साइज में तो यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, तो ये आखिर में जो ओरिजिनल में आप देखोगे इतना बड़ा ही है। देखिए बे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इनलेट है क्योंकि देखिए जो वाटर है ना, ओशन वाटर, वो क्या हो रहा है कि लैंड की ओर आ रहा है। ठीक है, लैंड की ओर आ रहा है, इन कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको इनलेट बोलेंगे। दूसरा पॉइंट में बताया गया ये क्या होता है, जो कार्व्ड आउट होता है, इनवर्ड कार्व्ड आउट होता है। जो लैंड होता है ना, इनवर्ड कार्व्ड आउट। देखिए ये लैंड क्या है कि इनवर्ड, इसको हम इनवर्ड बोलेंगे क्योंकि जो वाटर है ना वो इन कर रहा है। ठीक है, ऐसे आ रहा है तो क्या हो रहा है, इनवर्ड। आउटवर्ड मतलब कैसे बोलेंगे, आउटवर्ड मतलब जब इस तरह से होगा तब हम आउटवर्ड बोलेंगे। ठीक है, आउटवर्ड, तो इस जगह पे आउटवर्ड हो नहीं रहा है, इनवर्ड हो रहा है। एंड इसका जो माउथ हो रहा है देखिए कितना ज्यादा वाइड हो रहा है। ठीक है, माउथ से जितना ज्यादा दूरी जाएगा इसका वाइड उतना कम होते जाएगा। तो बंगाल में भी देखिए, तो बे ऑफ बंगाल में क्या इसका वाइड भी ज्यादा है, लैंड इनवर्ड है एंड इनलैंड है, ए लार्ज है, तो इसलिए हम इसको बे बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बे का साइज क्या है, बे का शेप क्या है एंड आखिर में बे होते क्या है। चलिए इस बार हम उसका फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, अगर आपने गोल्फ के वीडियो देख लिया है कि गोल्फ का साइज शेप क्या है, तो आपको पता अब तक चल गया होगा कि गोल्फ एंड बे इसका उल्टा होता है, यानी कि बे का जो उल्टा गोल्फ और गोल्फ का उल्टा बे होता है। तो उसका फीचर्स देखिए, बे इजिली ऑकर्ड ऑन ओशन। तो ओशन में भी हो सकते हैं क्योंकि ओशन में भी है, जो हमने पिछले दो वीडियो पिक्चर दिखाया ओशन में, ओशन में भी हो सकते हैं एंड लेक में भी हो सकते हैं, गल्फ में भी हो सकते हैं एंड जनरली नॉट ऑन रिवर। तो रिवर में नहीं हो सकते, लेकिन लेकिन यहाँ पे एक बात बोला गया, व्हेन देयर इज एंड व्हेन देयर इज एन आर्टिफिशियली इनलार्ज्ड द रिवर माउथ, जब रिवर माउथ को जब इंक्रीज किया जाएगा आर्टिफिशियली तब उस जगह पे बे क्रिएट हो सकते हैं। एंड ट्रेन टू हैव द सेमी सर्कल शेप, तो बे का जो शेप होता है ना वो सेमी सर्कल शेप होता है। तो इस पिक्चर में देखिए जो बे का देखिए माउथ कितना ज्यादा वाइड है, इसका शेप देखिए सेमी सर्कल शेप है। हम अगले अगले स्लाइड में देखिए, देखिए इसमें भी देखिए बे सेमी सर्कल शेप है, इसमें भी देखिए बे क्या है, सेमी सर्कल शेप है। तो देखिए बे सेमी सर्कल शेप हो गया। एंड बेसिकली ये जो छोटा होता है, तो जो बे का जो साइज है गोल्फ से छोटा होता है। ठीक है, डेप्थ में भी कम होता है, साइज में भी छोटा होता है। तो आपका दिमाग में सवाल आएगा तो बे ऑफ बंगाल तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हाँ, बे ऑफ बंगाल बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन वो एक्सेप्शन है।
ठीक है। अगर आप बे ऑफ बंगाल को छोड़ के देखोगे तो ज़्यादातर जो आपको गल्फ देखने को मिलेगा वो साइज में बड़ा देखने को मिलेगा। तो आपका दिमाग में और एक सवाल भी आ सकता है, तो ऐसे बहुत सारे जो फीचर्स है जो दिखने में गोल्फ की तरह है उसके बाद भी हम उसको बे बोलते हैं, एंड ऐसे भी बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं कि देखने में तो गोल्फ की तरफ है उसके बाद भी हम उसको बे बोलते हैं। तो देखिए, जो ऐसा भी हो सकता है कि पहले इसका जो शेप साइज ऐसा नहीं था, वो और था, इसलिए उसको बे बोला जाता था। देखिए, अगर मान लिया जाए कुछ प्लेट टेक्टोनिक की वजह से इस जगह पे थोड़ा सा इंलैंड का क्रिएट होगा, मान लिया जाए इंलैंड का क्रिएट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा लैंड मास आपको देखने को मिलेगा। जब इस जगह पे आपको लैंड मास देखने को मिलेगा, तब आप बोल सकते हैं कि इसका जो वाइड है वो कितना कम हो जाएगा, तब इसका वाइड इस जगह पे आ जाएगा। तो ये तो देखने में तो गल्फ लग रहा है, तो इसको हम बे क्यों बोलेंगे, क्योंकि पहले इसका शेप ऐसा नहीं था। अगर आप ऐसे ही कैस्पियन सी के बारे में बात करेंगे, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अगर आप जो लेक होता है, लेक का फीचर्स को पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि लेक का जो फीचर्स वो आपका सी में, जो ब्लैक सी कैस्पियन सी में वो एडजस्ट कर रहा है, उसके बाद भी हम उसको लेक ना बोल के ब्लैक सी कैस्पियन सी बोल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले उसका शेप ऐसा नहीं था, कुछ और था, अब प्लेट टेक्टोनिक उस मूवमेंट की वजह से कुछ और हो गया है। ठीक है, तो ऐसे हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बे के रिलेटेड जितने सारे एमसीक्यू हो सकता है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यानी कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो बे है वो क्या है, एज वेल एज इंडिया, इंडिया में भी सबसे बड़ा कौन है, बे ऑफ बंगाल, जो हमने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था। बाफिन बे कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, बाफिन बे ग्रीनलैंड में देखने को मिलेगा। बे ऑफ बिस्क आपको नॉर्थ स्पेन एंड वेस्टर्न जो फ्रांस, उस जगह पे आपको बाफिन बे ऑफ बिस्क के आपको देखने को मिलेगा। एंड बे ऑफ राइगा कहाँ पे देखने को मिलेगा, बाल्टिक सी, यानी कि बाल्टिक जो सी है वो बाल्टिक सी में आपको बे ऑफ राइगा देखने को मिलेगा। हार्डसन पे कहाँ देखने को मिलेगा आपको, नॉर्थ कनाडा में। तो आप एक बार जाइए, गूगल में जाइए, गूगल में जाने के बाद ये जो जितने सारे बे है इसका नाम लिखिए एंड इसका जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो देखने की कोशिश करिए, तब जाके आपका दिमाग में ये सट जाएगा कि हाँ आखिर में इसका लोकेशन यानी कि पोजीशन कहाँ पर होते हैं। तो और भी सवाल देखिए, शार्क बे इज सिचुएटेड, द शार्क बे है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो शार्क बे कहाँ पर है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। थंडर बे कहाँ पर है, थंडर बे लाई करता है कनाडा एंड यूएसए के बीच में। थंडर बे, तो थंडर मतलब बहुत से ठंड होगा, तो कनाडा में भी ठंड है, यूएसए में भी ठंड है, तो ऐसे आप ट्रिक की मदद से कर सकते हैं। सेंट बे, सेंट लॉरेंस बे किधर, तो आपको सेंट लॉरेंस आपको देखने को मिलेगा आपका कनाडा में। तो कनाडा में सेंट लॉरेंस नाम का बहुत सारे फेमस फेमस चीजें सिटी है, तो आप इसकी मदद से इसको याद कर सकते हैं। एंड बोथियान बे इज सिचुएटेड इन बिटवीन, तो स्वीडन एंड फिनलैंड, तो स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में आपको बोथियान बे देखने को मिलेगा। एंड मोरे बे कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, स्कॉटलैंड में देखने को मिलेगा। आई होप आपको जो बे क्या है, उसका शेप क्या है, बे से रिलेटेड जितने सवाल बन सकते हैं वो हमने करवा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि बे आखिर में होते क्या है, एंड बेसिक सा जो डिफरेंसेस है बे से गोल्फ वो भी आपको क्लियर हो गया है शायद। तो चलिए इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।